बात करेंगे मोहम्मद जुबैर साहब से, तर्जुमान है नवाज शरीफ और मरीम नवाज के। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जुबैर साहब, अभी मोहम्मद अली दुरानी साहब से हमारी बात हुई है, कल उन्होंने मुलाकात भी की शहबाज शरीफ से। क्या जो उनका पैगाम है पीर पगाड़ा साहब को वो जो लेके गए हैं कि मुफाहमत से बातचीत हल करें, नेशनल डायलॉग होना चाहिए, इस पर क्या राय है पीएमएलएन की? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बातचीत तो कभी रुकती नहीं है और अभी भी हो रही है, और आगे जाके भी ट्रैक 2 यानी कि एक इनफॉर्मल बातचीत होनी चाहिए। तो क्या नून लीग इस पर अग्री कर सकती है कि इनफॉर्मल बातचीत हो? देखें, एक तो मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं, मेरा नहीं ख्याल है वो किस बैकग्राउंड से आए थे। पीर पगाड़ा का मैसेज तो जरूर लेके गए होंगे शहबाज शरीफ साहब के पास, लेकिन इसमें कोई इस बातचीत के हवाले से कोई हकीकत नहीं है। और पीएमएलएन का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है, उसमें कोई चेंज नहीं है, चाहे वो मोहम्मद अली दुरानी साहब के मिलने से पहले था या अब है। और वो यही है कि हमारी जो हमने कहा है कि हमारी जो जद्दोजहद है उसमें हम बात इस हुकूमत से करेंगे ही नहीं, और दैट इंक्लूड्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ट्रैक 1 और ट्रैक 2 जो भी आप कह लें, उसको कोई बातचीत नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। और अगर कोई पब्लिकली बात करनी हो, जिसका नेशनल डायलॉग का जिक्र खाकान अब्बासी साहब भी कर चुके हैं, तो उसके दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए ना, नेशनल डायलॉग का भी एक जब हम बात करते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म के बेसिस पर करते हैं। वो कोई ये करंट सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए नेशनल डायलॉग, मतलब नेशनल डायलॉग में क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि नेशनल डायलॉग किस चीज के लिए होगा। हम ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ये इलीगल है, ये धांधली की पैदावार है और इसको जाना चाहिए। अब इसके लिए अगर कोई, हाँ, हुकूमत की तरफ से कोई तजवीज़ आती है कि जी हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप तो पहले आप कह ये रहे हैं कि कंडीशन आपको रखें। पता नहीं है कि नेशनल डायलॉग की क्यों होना चाहिए, कैसे होगा? तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और साबिक वजीर आजम खाकान अब्बासी साहब जब चंद हफ्ते पहले बार बार ये मीडिया पे गुफ्तगू कर रहे थे, तो पार्टी में से किसी ने पूछा नहीं कि आप किस नेशनल डायलॉग की डिस्कशन कर रहे हैं? लेकिन ना, नेशनल डायलॉग तो जो एक लॉन्ग टर्म पाकिस्तान में जो हम कहते हैं कि कानून की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती का मतलब ये है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस अपने कानून के दायरे कार में रह के अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करें। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं हम तजवीज कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर है, वो मैंडेट करता है हर इंस्टीट्यूशंस को, अपनी लिमिट्स को डिफाइन करता है। पहला मरला जो है, पहले मरले में हम इस हुकूमत के साथ किसके साथ डायलॉग करें? अच्छा, आप ये देखें ना, पहले मरले में हम ये हुकूमत चली जाए फिर सब कुछ हो सकता है। सही। मुझे लेकिन ये बताइए जुबैर साहब कि आप कह रहे हैं कि कोई फॉर्मल इनफॉर्मल डायलॉग मुमकिन है नहीं है, ये अब आपकी पार्टी पॉलिसी है, लेकिन जो अब ये आज पहले खबर आई, से भी थी। जी, शहबाज शरीफ साहब के जराये से जो खबर आई है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने पैगाम दिया ये दुरानी साहब को कि मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं दूसरी पार्टी से भी बात करूंगा, और सियासी मामलात अफाम व तफहीम से हल होने चाहिए। सियासी मामलात गुफ्तगू से हल होंगे तो अवाम जमहूरियत से फायदा उठा सकेंगे। हतमी फैसला वो कह रहे हैं पीडीएम ने करना है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की सोच आज भी यही है कि मुफाहमत से बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री पोजीशन है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी है और आपकी पार्टी के सदर भी हैं। जी बिल्कुल, बात उनकी सही है कि कोई ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट होए जिसमें कोई हंगामा आ रही हो, तोड़ फोड़ हो और उसके नतीजे में कोई चेंज आए। और अभी तक आपने देखा है कि हमारी पार्टी की और पीडीएम की जितनी भी तहरीक है पिछले 2-3 महीने में, उसमें कोई भी नहीं, ऐसी चीज नहीं है वैसे जिसमें आप आप। मार धाड़ या पकड़ धकड़ या तोड़ फोड़ की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब के जराये से जो खबर आई है वो ये कि अफाम व तफहीम से और बातचीत से बात को हल करें। आप कह रहे हैं कि नो डायलॉग, इनफॉर्मल और फॉर्मल, वो कह रहे हैं बातचीत से हल करें। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, आपकी पार्टी के सदर है, तो आपकी पार्टी में भी अभी तक इस बात पर कंसेंसस नहीं है कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, अगर पार्टी के सदर ये कहते हैं कि अफाम व तफहीम से और बातचीत से मामला हल करें। देखिए, हमारी पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है और वो नवाज शरीफ साहब ने बार बार वो बातें भी कर दिया है, मरियम नवाज साहिबा ने वाज़ेह किया, हम बात करेंगे अवाम के साथ और अवाम के सामने। तो और शहबाज शरीफ जो भी साहब ये बात क्यों कह रहे होगी, हैं आपके ख्याल में? फिर मुझे नहीं पता, ये तो आप अपने जराये से बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं दुरानी पता। साहब ने भी ये कहा कि उनका बड़ा वेलकमिंग दुरानी वो था। साहब दुरानी थे साहब तो ने पहले, जो बात है, वो तो विटनेस है, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि मामला अफवाह व तफहीम से हल होने चाहिए। ये तो जनरल स्टेटमेंट है शहजाद, ये तो मैं और आप और हर पाकिस्तानी यही चाहेगा कि अफाम तफहीम से ही हल होना चाहिए। 2.5 साल इस हुकूमत के पास थे अफाम तफहीम से हल करने के लिए, और हमने हर मौका दिया कि जी जिसमें बैठ के एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो सके पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर,
जब आपके वजीर आजम हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करता ऑपोजिशन लीडर्स के साथ, तो कौन सा अफाम तफहीम और बातचीत हो सकती है? लेकिन फिर अभी जब पैरोल पे भी शहबाज शरीफ साहब बाहर आए थे और आपकी पार्टी में चंद अहम लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी, तो उस वक्त भी वो बड़े इस चीज पर थे कि हमें बातचीत करनी चाहिए, एंड ही वाजंट श्योर कि ये जो इस वक्त स्ट्रैटेजी है उस पर क्या रिजल्ट निकलेगा। वो समझ रहे थे कि शायद हो सकता है कि बड़ा बुरा रिजल्ट निकले इसका पीएमएलएन के लिए और ऑपोजिशन के लिए। शहजाद, बातचीत इज अ टू वे ट्रैफिक ना। अगर आज तक आपने देखा है कि इमरान खान की कंसिस्टेंटली एक पॉलिसी रही है, वो ये कहते हैं कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं लेकिन एनआरओ नहीं दूंगा, विच मीन्स कि बातचीत ही नहीं करनी है। जहां भी मौका मिला, अगर नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट भी मौजूद थी जब इंडिया पाकिस्तान का फेस ऑफ हुआ है, या और चंद मौके थे, कोरोना का जब शुरू में हिट किया है, तो पूरे नेशनल लीडरशिप मौजूद थी, इमरान खान साहब मौजूद नहीं थे। जब इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज पर वो पाकिस्तान इंडिया के बहुत पर जैसी सिचुएशन पर वो तैयार नहीं होते बैठ के बात करने के लिए, तो हम किसके साथ बात करें? स्विट्जरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ तो नहीं बातचीत कर सकते। सो जब वो इसीलिए जब वो एक पॉइंट आ गया हमारे लिए कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया, फिर हमने ये अनाउंस कर दिया कि हम इस हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, और बावजूद इसके कि इस हुकूमत को कभी तो हमने आप बेसिकली दुरानी साहब की जो एफर्ट है या जो पैगाम है पीर पगाड़ा साहब का, उसको पीएमएलएन रिजेक्ट करती है कि उस पर पेशरफ नहीं हो सकती। बड़ा सिंपल सा है, पीएमएल फंक्शनल अगर जो भी अटेम्प्ट कर रही है तो वो पब्लिकली जाहिर कर देना। मोहम्मद अली तो कर दिया ना उन्होंने, तो पब्लिकली आके बताया कि ये बातें मैंने की हैं। पीर पगाड़ा साहब हैं, उनके पार्लियामेंट्री लीडरशिप है, वो उन्होंने आज तक हमारे साथ तो इजहार नहीं किया कि वो कोई एफर्ट कर रही है। आपके ही सदर है शहबाज शरीफ साहब, आपके ही सदर है। मैंने उनसे पूछा भी, आप मरियम नवाज से बात कर सकते थे, नवाज शरीफ से भी कर सकते थे, वो तो जेल से बाहर है। उन्होंने कहा नहीं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, पार्टी के सदर है, इसलिए मैं उनके पास गया बात करने के लिए। मोहम्मद अली दुरानी की जो स्टेटमेंट्स हैं, मेरा ख्याल है उसके बाद उन्होंने वापस भी रिट्रैक्ट भी कुछ चीजें करनी शुरू कर दी हैं। वो एक जाहिर सी बात है, उनको एक अटेंशन भी चाहिए, वो उसके लिए उन्होंने जो भी कहना था वो कह लिया। लेकिन बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे।